हेलो बच्चों। चलो, देखो हम आपको लेविस एसिड बेस बताने जा रहा हूँ। पीछे हमने सब कुछ बता दिया था। ब्रॉन्स्टेड लोअरी एसिड बेस, अरेनियस एसिड बेस, ठीक। अब ये लेविस एसिड बेस है, ठीक। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, लेविस एसिड बेस कंसेप्ट, लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। चलो डिफिनेशन लिखो भाई, डिफिनेशन लिखो। अकॉर्डिंग टू लेविस, a lone pair donor are called base, while a lone pair acceptor are called Lewis acid, ठीक। लोन पेयर डोनर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लेविस बेस कहा जाता है और लोन पेयर एक्सेप्टर लेविस एसिड कहा जाता है, ठीक। तो देखो, लेविस एसिड बेस आपको ये याद रखना है। ले बे ला, कोई इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और कोई इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, तो जो देगा वो बेस कहा जाएगा और जो लेगा वो एसिड कहा जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और छोटी सी डिफिनेशन है कि लोन पेयर डोनर आर कॉल्ड बेस व्हाइल लोन पेयर एक्सेप्टर आर कॉल्ड एसिड। जाहिर सी बात है, लेविस एसिड बेस की बात हो रही है, ठीक। और ये देखो, ले बे, हम लोन पेयर किसी को दे रहे हैं तो हम जो है क्या कहे जाएंगे? बेस, लेविस बेस। जिसको हमने दिया वो लेविस एसिड कहा जाएगा। यही कंसेप्ट यहाँ यूज होगा, ठीक। सोच लो, डिफिनेशन में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लेविस एसिड सबसे पहले हम पढ़ेंगे। इसकी डिफिनेशन केवल और केवल लेविस एसिड की देखो। लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर बोलो या इलेक्ट्रॉन पेयर बोलो, एक ही बात है। एक्सेप्टर आर कॉल्ड लेविस एसिड। जो लोन पेयर ग्रहण करेगा, जो लोन पेयर लेगा, वो लेविस एसिड कहा जाएगा। अब 5 पॉइंट हमें याद रखना है। पहला पॉइंट, ऑल पॉजिटिव चार्ज, ऑल पॉजिटिव चार्ज आयंस आर लेविस एसिड होंगे। कोई एक्सेप्शन नहीं है। चाहे H+ हो, चाहे Na+ हो, चाहे K+ हो। एग्जाम में जो ऑप्शन दिया रहेगा प्लस माइनस वाला, तो एग्जाम्पल होगा ही नहीं, क्योंकि सब जानते हैं प्लस माइनस का। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो सभी लेविस एसिड होंगे। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन अपना निकाल दिए हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, ठीक। कुछ भी, कोई भी चार पॉजिटिव लिखा हो, ठीक। यहाँ पे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सोच लो, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, इसीलिए मैंने बोला ऑल पॉजिटिव चार्ज आयंस, ठीक। दूसरा, ऑल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल आर लेविस एसिड। वो सभी लोग जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी लेविस एसिड कहे जाएंगे। कोई दिक्कत? जैसे BCl3, AlCl3, GaCl3,
BBr3 कोई भी हो जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक। ऑल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जिसके पास, मॉलिक्यूल आर लेविस एसिड, ठीक। ब्रैकेट में लिख लो 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। बोलो भाई और एग्जांपल देखो। नहीं, बहुत है। आप देखोगे बोरान फैमिली के लोगों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, ठीक। तो 2 पॉइंट हुआ, पॉजिटिवली चार्ज, ऑल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये, क्योंकि ये तो पूछा नहीं जाएगा, सबको दिख रहा है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो लेविस एसिड है। जब भी पूछा जाएगा इन्हीं दो में से पूछा जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि मॉलिक्यूल which have molecule in which central atom have vacant d orbitals। ऐसे लोग जिनके पास खाली d ऑर्बिटल्स हो और वो ज्वाइंट हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, तो वो लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसलिए वो लेविस एसिड की तरह काम करते हैं। वैकेंट या इम्पटी, कोई दिक्कत भाई? मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स एंड सेंट्रल एटम ज्वाइंट विथ मीना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या एलिमेंट, जो भी कहो। एग्जाम्पल देखो भाई, देखो किसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, ये शब्द देखो, वैकेंट d ऑर्बिटल। आप यही पहचानोगे तो पता पा जाओगे कि हाँ ये लेविस एसिड की तरह बात करेगा या लेविस बेस की तरह। तो बियॉन्ड सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड के बाद के जितने लोग हैं सबके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, ठीक। एग्जाम्पल देखो भाई, px3 फास्फोरस हैलोजन है, ठीक। और px5 यहाँ पे शायद नहीं होगा वैकेंट, क्योंकि ये एक्सटेंड करके पूरा फुल कर लेगा, छोड़ो। आपका सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, गैलियम हुआ, ठीक। और एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, ये सभी एलिमेंट अगर हैलोजन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक, अगर हैलोजन के साथ जुड़े हुए हैं तो ये आपके लेविस एसिड की तरह बात करेंगे, सल्फर, सेलेनियम, फास्फोरस, ठीक। सल्फर, सेलेनियम, फास्फोरस। बोलो, ये सब अगर हैलोजन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक। अच्छा कुछ एग्जांपल हम नीचे रख दें, देखो एक मिनट। जर्मेनियम का टेट्रा हाइलाइड, एक मिनट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो जर्मेनियम का टेट्रा हाइलाइड, आपके टिटेनियम का Cl4, और आपका फास्फोरस P5, सल्फर P4, देख लो यही सब हैं जिसके पास क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी लगा हो, आप क्या देखोगे कि एक तो मीना
ये तो केवल जितने एग्जाम्पल हैं सब हाइड्रोजन के साथ हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ठीक, और हाइड्रोजन भी हो सकता है। इनके साथ जुड़े हुए हों ये लोग थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले, फर्स्ट पीरियड सेकेंड पीरियड छोड़ के थर्ड, और उसके नीचे सभी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। ये हुई। और इसको हम साफ करके लास्ट पॉइंट लिखें कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम होते हैं वो भी आपके लेविस एसिड की तरह काम करते हैं। इसको मैं ऊपर नहीं नीचे ही लिखा जाए, देखो वीडियो पॉज करके लिख लेना आप। अगला पॉइंट है कि सेंट्रल एटम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ना लिखो भाई, को और आर लेविस एसिड। देख लो ध्यान से, जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल एटम होंगे या आयंस होंगे, जो भी होगा सेंट्रल में, वो सब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, वो सब लेविस एसिड की तरह काम करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लेविस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल, ये किसी को दिक्कत, एक पूरा टॉपिक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बताया जाएगा, यहाँ बस ध्यान दो कि वो सभी लोग जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल कहे जाते हैं, ठीक। बोलो, बात समझ में आई? अगली हेडिंग डालो, लेविस बेस। हाँ भैया, लेविस बेस का डिफिनेशन, लोन पेयर डोनर आर कॉल्ड लेविस बेस। आपको याद ही नहीं रखना है कि कौन है कौन नहीं, बस आपको वो पॉइंट याद रखना है और उसके साथ साथ चेक कर लो एग्जाम्पल कि हाँ ये हमारे एग्जाम्पल में फिट हो रहा है कि नहीं। चलो, लेविस बेस क्या डिफिनेशन होगा भाई? लोन पेयर डोनर आर लेविस बेस, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो 5 पॉइंट याद करना है वो, ऑल निगेटिव चार्ज आयंस, क्या हो सकता है भाई? F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, ठीक, S माइनस। देख लो किसी भी स्पीसीज के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज है वो आपका लेविस बेस की तरह काम करेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं अगर उस पर निगेटिव दिख गया, ठीक। Cn माइनस और SCn माइनस, देख लो कोई भी निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव वाला तो पूछेंगे ही नहीं, ठीक। अगला पॉइंट लिखो, निगेटिव पूछेंगे नहीं, क्यों भाई? जानते हैं कि निगेटिव सबको अंधे को भी दिख रहा है, इतना तो सब पढ़े हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा लिख लेना, लेकिन all molecule which have at least one lone pair with complete octet, ध्यान दो ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए और कम से कम एक लोन पेयर बचा होना चाहिए, एटलीस्ट वन लोन पेयर हो। एग्जाम्पल देखो भैया, H2O, NH3, PH3, H2S, ठीक, ROH, ठीक,
ROR, ठीक, और RNH2 और RNRH NH3। यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि एग्जाम में जब 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे AlCl3 दे दिया एक, दूसरा दे दिया PH3 दे दिया, तीसरा दे दिया Na+, दूसरा दे दिया चौथा Mg+। अब पूछा जा रहा है कि भाई कौन आपका लेविस बेस है, तो ये तो तुरंत कट जाएगा जिसपे चार्ज होगा। अब आपको ये दोनों चेक करना होगा, तो आप ये देखोगे कि किसके पास लोन पेयर है, किस ग्रुप का है, नरेंद्र प्रसाद आंसू सुबह बहाए। इसमें सबका हाइड्राइड लेविस बेस की ही तरह काम करेगा, क्योंकि NH3 जो है, ध्यान दो, स्ट्रक्चर बनाओगे एक लोन पेयर बचा ही रहेगा, PH3 बनाओगे वही हाल, आर्सेनिक का हाइड्राइड वही हाल, एंटीमनी बिस्मथ सबका देख लो सोच लो वही हाल। फिर हाइड्राइड ऑक्सीजन फैमिली का O से T पो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे सल्फर हो, चाहे सेलेनियम हो, चाहे टेल्यूरियम हो, चाहे प्लूरियम हो, अगर इनका हाइड्राइड है तो इनके पास लोन पेयर बचा ही रहेगा, ठीक। अगर आप कंफ्यूज हो जा रहे हो कि इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऊपर के 2 लोगों को निकाल के कंपेयर कर लोगे, देख लो भाई सबके पास लोन पेयर है, या तो 1 है या तो 2 है, लेकिन है। तो ये वाला पूछा जा सकता है एक, और जिस पे चार्ज है उस पे तो बहुत मुश्किल से ही पूछेंगे, क्योंकि जानते हैं कि भाई वो सबको दिख रहा है। 2 पॉइंट हो गया लेविस बेस में। जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो लेविस बेस है, जिसके पास लोन पेयर है वो लेविस बेस है। तीसरा पॉइंट, ऑल लिगेंड आर लेविस बेस। तीसरा पॉइंट, ऑल लिगेंड्स आर लेविस बेस। किसी को दिक्कत, K4 FeCN का होल 6, तो ये भाई साहब लिगेंड हैं और ये आपके लेविस बेस की तरह काम करेंगे। और अभी ऊपर मैंने बताया कि ये सेंट्रल एटम हैं, ये लेविस एसिड की तरह काम करेंगे, ठीक। PtCl4 ये जो है लेविस बेस की तरह काम करेगा, जितने भी लिगेंड होंगे, ध्यान दो। तो ऑल लिगेंड्स आर लेविस बेस। और कोई टॉपिक बच रहा है? अगला लास्ट पॉइंट लिख लो, मॉलिक्यूल with multiple bond or work as लेविस बेस। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल में आ जाए तो वो लेविस बेस की तरह काम कर लेते हैं। क्यों? वो अपना यही जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है वो दे सकते हैं। बैक बॉन्डिंग, बैक डोनेशन बताया जाएगा, ठीक। देखो और सोचो, ये हुए आपके लेविस एसिड बेस पे। अब मैं वीडियो को पॉज करके और कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक। हाँ तो देखो भाई, ये कुछ एग्जांपल हमने लिखा है, इसमें लेविस एसिड या लेविस बेस ढूंढना है, ठीक। तो अगर एसिड होगा तो हम ए उसके पास लिखेंगे और बेस होगा तो बी लिखेंगे, ध्यान देना। ये देखो एल्कीन है, तो ये क्या हो सकता है, एसिड या बेस? बोलो। हमने अभी बताया कि मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल,
लेविस बेस की तरह काम करते हैं। क्यों? कि इनके पास जो पाई बॉन्ड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की तरह होता है और वो आवश्यकता पड़ने पर किसी को दे सकते हैं। तो ये लेविस बेस हैं, ये भी लेविस बेस हैं। कोई दिक्कत किसी को? बोलो भाई, बोलो। ये बात समझ में आ गई? अब देखो, ये डाइक्लोरोकार्बिन है क्या? कहीं लिखने में गलती हुई। ये तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट दिख रहा है। अब ये देखो, टीन है। मैंने क्या बताया कि ऐसे लोग जो सेकेंड पीरियड के बाद के हों और मीना से जुड़े हुए हों, वो लोग लेविस एसिड की तरह काम करते हैं। ध्यान दो, सेकेंड पीरियड के बाद के हों, मीना से जुड़े हुए हों, लेविस एसिड की तरह काम करते हैं। तो ये देखो, लेविस एसिड हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट दिख रहा है, क्यों भाई? ये कार्बन है, एक क्लोरीन यहाँ लगी है, एक क्लोरीन यहाँ लगी है और एक लोन पेयर इसके पास ये है, डाइक्लोरो कार्बिन। ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट दिख रहा है, ठीक। तो लेविस एसिड की तरह काम कर सकता है। अब ये देखो, SiCl4, PoCl3, FeCl3 और SO3, इसको देख लो। ये तीनों तो देखो थर्ड पीरियड के ऊपर के लग रहे हैं, मतलब नीचे के, और साथ में मीना से जुड़े हुए हैं। तो ये सभी लोग आपके लेविस क्या कहलाएंगे? बोलो, लेविस एसिड कहलाएंगे। एक एक को ढूंढ के चेक कर लेना बुक में, ठीक। अब ये देखो, SO3, BF3, AlCl3। अब BF3 और AlCl3 को देखो, इसमें हम इसको भी छोड़ रहे हैं, है यहाँ, ठीक, यहाँ है। BF3 क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। B एक F, दूसरा F और तीसरा F, 2 3 6, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। चाहिए तो लेविस एसिड है। AlCl3 एग्जाम्पल में लिखा गया था। SO3 को देखो, ये है, क्या ऐसा बनेगा? बोलो। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी 8 - 6 = 2। 2 बॉन्ड ही बनाना है इनको ना। तो क्या कंडीशन होगा भाई, बोलो? 2 2 4, ये देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ही है। और नहीं नहीं नहीं, डिफिशिएंट कैसे है? शेयरिंग करने के बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है ना। 2 तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, और ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा क्योंकि 3 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के। तो कैसा काम करेगा ये, बोलो? SO3 बताओ भाई। आपका लेविस, अच्छा ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल, उससे कंपेयर कर लो। और उससे भी नहीं कंपेयर कर पा रहे हो तो किस पीरियड? बियॉन्ड सेकेंड पीरियड है, बियॉन्ड सेकेंड पीरियड है, और उसके बाद में मीना से जुड़ा हुआ है, तो इम्पटी डी ऑर्बिटल होगा, लेविस एसिड की तरह काम करेगा। बेरिलियम डाइक्लोराइड, ठीक, ये आपके इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, लेविस एसिड होगा। FeCl3 पहले बताया, ये ध्यान दो, ये लेविस बेस होगा, इसके पास थर्ड 3 बॉन्ड है तो लेविस बेस होगा। अब जो पॉजिटिवली चार्ज, तो ये तो अंधे बता देंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो एग्जाम्पल ढूंढोगे और उस 5 पॉइंट से कंपेयर करोगे तो कोई गलती होने का चांस नहीं है। गलती जब भी करवाएंगे वो, तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल दे के करवाएंगे। तो चार्ज वाली स्पीसीज को तो आप छुओगे ही नहीं, भूल जाओ उसको। कहीं भी कोई चार्ज हो, वो गलती नहीं होनी है, वहाँ कर ले जाओगे। अब यहाँ जिसके पास लोन पेयर है उसको ध्यान से ढूंढो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है उसको ध्यान से ढूंढो, और जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है और थर्ड पीरियड से और नीचे के हैं प्लस मीना है, मीना से जुड़े हुए हैं, वो लोग जो हैं ढूंढोगे तो गलती नहीं होगी। ये हुआ आपका लेविस एसिड बेस, ठीक।
और चलो इतना नोट करो। और देखो ये करने के बाद आप तुरंत जाके नीट का पेपर उठाओ और ढूंढो कि देखें कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है, बताने के बावजूद भी।